जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस परिवार स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्या उसके डेट में कोई बदलाव होगा, क्या एग्ज़ाम डेट में कोई फेरबदल की जाएगी। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, स्पेशली वो उन विद्यार्थियों के लिए जो बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते हैं, सर क्या नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इस वर्ष, क्या जो डेट है अनाउंस की गई है फॉर्म भरते समय या फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसी समय जो डेट ऑफिशियली डेट जो अनाउंस कर दिया गया है, क्या उसी डेट पे होने वाला है या फिर कोई बदलाव होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर नहीं बदलाव हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो डेट अनाउंस किया गया है उस डेट को भी जान लेने होंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 अप्रैल 2023 को फिक्स है, या कह सकते हैं टेंटिव है। पहले से ही ये बता दिया गया है कि आपका सैटरडे को 29 अप्रैल 2023 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। फिर भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूज़न है, क्या सर ये डेट बदलने वाली है या फिर यही डेट रहेगा, क्या प्रिपरेशन आप इसी को बेस मान के करोगे या फिर कह सकते हैं कि और भी डेट बदलेगी या फिर आगे बढ़ेगी। तो मैं बता दूं उन विद्यार्थियों को जो अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं, जहां तक कि मेरी बात हो पाई है तो सभी का ये कहना है कि सर जो डेट है उसी डेट पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो इसी डेट पे एग्ज़ाम कराने की है। जहाँ तक हमसे बात हुई है नवोदय विद्यालय के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, वहाँ से यही सूचना मिली है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका इसी डेट पे किया जाएगा। मैक्सिमम संभावना इसी डेट पे है, क्योंकि वैसे भी आप सभी जानते हो कि जो आपका फॉर्म का डेट था वो इस बार थोड़ी सी लेट हुई है। यानी कि जो पहले हो जाता था, पहले ही कह सकते हैं पहले ही फॉर्म भरा जाता था या फिर नोटिफिकेशन आ जाती थी, इस वर्ष थोड़ी सी लेट हुई है, कई बदलाव किए गए हैं। तो ऐसी संभावना है कि इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका फिक्स डेट यहाँ दिया गया है उसी पे कराया जाएगा। तो अभी भी अगर किसी दोस्त को कन्फ्यूज़न हो कि सर लेट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर इसी डेट पे होगा, तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, आप कह सकते हो सर 90% जो चांसेस हैं वो इसी डेट पे कराने की हैं। यानी कि इसी डेट पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो केवल 10% की संभावना है। आप लोग इसी डेट को लेकर आधार मान के अपनी तैयारी पूरा करिए। तो इसी क्रम में हमने भी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस चलाई हुई है। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 या 9th की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और 25 लेक्चर हो चुके हैं, 25 लेक्चर यहाँ हो चुके हैं। आज की क्लास में हमें 26 वाले लेक्चर को स्टार्ट करना है। रोज़ाना हम लोग शाम 6:30 पे जुड़ते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। मैक्सिमम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर इस नवोदय विद्यालय के रीजनिंग के या फिर मैथ के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे अपना जो तैयारी है और बेटर बना रहे हैं। उसी तरह से आप अपने स्क्रीन पे नवोदय विद्यालय 2023 मैथ के सबसे आसान तरीके में, यानी कि सबसे आसान जो तरीका होता है उस तरीके में आपको चैप्टर वाइज कह सकते हैं। अभी आपका फ्रैक्शनल नंबर चल रहा है, फ्रैक्शन नंबर का तीसरा लेक्चर है। इसी तरह से आप भी अपनी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। हमें केवल यही सूचना आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगातार हमसे प्रश्न करते रहते हैं, चाहे वो लाइव क्लास के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से, सर क्या डेट में कोई फेरबदल होगा। तो मैं दोस्तों फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 29 को ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों, जल्द ही मिलते हैं अभी लाइव वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।